बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सीम इरशाद बुड़ाई। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, उसमें बहुत सारे दोस्त कुछ लिंक भेजते हैं कि ये देखें जी, ये क्या कह रहे हैं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। और यकीन जाने किसी एक दोस्त ने नहीं, काफी सारे दोस्तों ने ये सवाल किया, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि 35 फुट का एक टैंक, उसमें कितनी मछली पाल सकते हैं और 35 फुट का टैंक कितने का बनता है। आजकल मेरा ख्याल 35 फुट वाला वैसे ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं। आज मैं 35 फुट के टैंक की मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करूंगा, उसमें कितनी मछली पड़ेगी और वो कितने का बनेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी दोस्तों, 35 फुट का जो टैंक है ना, पहली बात तो ये है कि जो मैं सुन रहा हूं बहुत सारी वीडियो में कि इसमें 1.5 लाख लीटर पानी आता है। नहीं, 1.5 लाख लीटर पानी इसमें नहीं आता है और इसमें हम 6000 मछली पाल सकते हैं। कैसे पाल सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। ये जो मेरे इल्म में है, मैं आपको वो बात बताता हूं। 35 फुट का जो गोल टैंक है ना, उसमें 1,09,000 लीटर पानी आता है। 4 फुट ऊंचा 35 फुट का सर्कल टैंक, और जो 35 फुट का स्क्वायर टैंक है, उसमें 1,35,000 लीटर पानी आता है। ये तो हो गई पानी की बात। और अब हम इसमें मछली कितनी पाल सकते हैं। जी देखिए, हमारे बहुत मोतबर नाम है, वो कहते हैं कि हम 10 लीटर पर मछली पानी देते थे, लेकिन हम 25 लीटर देते हैं और इसमें 1 किलो की एवरेज लेते हैं। नहीं आती है, लोगों ने डाल डाल के देखी है, नहीं आती है। एवरेज आएगी 1 किलो की अगर आप 50 लीटर पानी देंगे। सीधी बात है, अगर आप 50 लीटर से कम पानी देंगे तो उतनी कम ही एवरेज आएगी, 1 किलो की एवरेज नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अब तादाद बढ़ाए जाए, वजन कम कर ले, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई फायदे वाली बात तो नहीं है। और ये बात बहुत जरूरी है आप दोस्तों को बताने के लिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे दोस्त जो है ना, इसी वजह से नाकाम हो गए। अब नए सिरे से फिर अब 35 फुट के चक्कर में इतनी ओवर स्टॉकिंग कर लेंगे, तो बात तो वही गई ना कि 15 फुट के टैंक में अगर हम जार डाल देते थे, वजन नहीं आता था, फिर हम नाकाम हो जाते थे। मछली छोटी सेल नहीं होती इतनी खुशी से, और फिर खराब का खर्चा, हर चीज का खर्चा। और मेरा ख्याल है अभी तो हमें कुछ ना कुछ तो होश के नाखन लेने ही चाहिए ना। जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखना चाहिए यार, ये नहीं देखना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा कितना है, इसके पास डिग्रियां कितनी है और ये झूठ कितना बोल रहा है। कि मैं 20 साल क्रेट में गुजार के आया हूं, इधर आकर आपको कहूं कि मैं 20 साल मेरा क्रेट का तजर्बा है फिश फार्मिंग का। नहीं भाई, मैं उधर कंस्ट्रक्शन में काम करता रहा हूं, ठीक है ना। उधर कंस्ट्रक्शन मेरी फील्ड थी, उधर मेरी फील्ड थी ड्राइविंग, मेरी फील्ड थी, कई शोबे बदले। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, तो इसलिए गुमराह कुन बातें नहीं करनी चाहिए। चलो अभी मैं आपको बताता हूं इस पर खर्चा कितना आता है। देखें, इस पर अगर हम जाली लगाएंगे ना, तो फिर भी हम नीचे 2-2.5 फुट उसकी दीवार हमें करनी पड़ेगी। जाली का अलग खर्चा, पाइपों का अलग खर्चा, और सारा वो क्या कहते हैं कि खर्चे ही बढ़ाने वाली बात है। तो क्यों ना हम ईंटों का ही दायरा बना लें। अच्छा, हमने 2-2.5 फुट पे ईंटें लगानी है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले 2 फुट की ईंटें ही लगाएं और ये जाली और पाइप ये सारा
टेंशन से ही निकले। अब अगर 9 इंच की हम दीवार बनाते हैं ना, तो इस पर ईंटें लगेंगी 5000, और 5000 ईंट जो है ना, वो अपने इलाके के हिसाब से है। किसी इलाके में 20 रुपए की ईंट है, किसी इलाके में 17 रुपए की, 15 रुपए की, लेकिन एवरेज आप 20 रुपए लगाएं। अपने इलाके के हिसाब से थोड़ी अप डाउन कर लेना रेट को। तकरीबन 1 लाख रुपए की ईंट लगेगी, ठीक है। अब 5000 ईंट पर सीमेंट लगेगा तकरीबन 10 बोरी, क्योंकि हमने उसको प्लास्टर तो करना नहीं है, क्योंकि अंदर तारपोलिन डालनी है। और इस पर सरिया लगेगा एक सेंटर में, यानी नीचे से 2 फुट ऊपर और ऊपर से 2 फुट नीचे। मिस्त्री को कहेंगे कि इसमें आधी का सरिया का एक कड़ा फेर दे, उसमें तेगा लगाकर बजरी बांध दी जाएगी और मजबूती हो जाएगी उसकी। वो 20 किलो आपका लगेगा, और वो 20 किलो जो है वो तकरीबन, मेरा ख्याल है, मैं देख कर भी बता देता हूं आपको, 5000 का बन जाएगा 20 किलो। अगर 250 रुपए भी रेट लगे तो किराए पर डालकर, कम लगे तो कम बन जाएगा। अच्छा, अब देखें, सीमेंट 13000 का बन गया आपका, ठीक है। सीमेंट 13000 का, 5000 का आपका सरिया हो गया, और मजदूरी आप 5000 ईंट लगाने में मिस्त्री 5 दिन भी अगर लगाते हैं, ठीक है, तो फिर भी अपनी दिहाड़ियों के हिसाब से मेरा ख्याल है 30,000 से तक काम हो जाएगा। और वो थोड़ा आपको भी पता है, आप इलाके में मिस्त्री से पूछ भी सकते हैं। चलो 5-6 हजार ऊपर नीचे 10,000 हो जाए तो उसका इतने बड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। ये मैं बात आपको बता दूं कि जो मैं वीडियो देख रहा था ना, उसमें वो साहब कह रहे थे कि 13 लाख में आपके 2 टैंक लग जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 6.5 लाख का उन्होंने माइंड में किया हुआ है, या बताते हैं लोगों को। लेकिन ये जो ईंटों का है, ईंटें तो आपकी अपनी है। अगर आप 4 इंच चुनाई भी करेंगे और उसमें 2 आदि के सरिये मिस्त्री को कहेंगे ना, नीचे से फुट ऊपर फिर फुट ऊपर तक ये 2 कड़े डाल लेंगे, तो आपकी ईंटों का खर्चा आधा आ जाएगा। 20 किलो वो सरिया ही बढ़ेगा ना, और वो भी बेहतर रहेगा। अब कुछ दोस्त पूछेंगे कि वो बजरी कैसे भरेंगे भाई, अगर इतनी बचत कर रहे हैं तो उसको 2 प्लाइयां ला देना, कहना कि फर्मा बना लेते हैं मिस्त्री, फर्मा बना के उसमें बजरी भरी जा सकती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। किसी मिस्त्री सियाने को आप कहेंगे तो कर देगा वो ईंटें आप याद ही होगी। चलो उसको आप छोड़ते हैं, इसी की तरफ आते हैं। ये तो आप खुद भी हिसाब लगाएंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे तो बाहर का खर्चा आप और कम कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं तारपोलिन की तरफ, ठीक है। इसकी तारपोलिन तकरीबन आपकी, ये मैं तकरीबन कह रहा हूं, और जब मैं तकरीबन कहता हूं ना, तो ये समझ लें कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा करके आपको रेट बताता हूं। 1,20,000 में आपकी इसकी तारपोलिन बन जाएगी। अब देखें, 1,20,000 की तारपोलिन और वो सारा खर्चा मिला के ना कुल, तो आपका 2,61,000 रुपया बन गया। 2,70,000 ही करें, 2,70,000 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। अब आते हैं एरिएशन की तरफ। एरिएशन का मैं आपको बता दूं, जो ट्यूब उसमें लगेंगी 50 ट्यूब का मैं हिसाब बता रहा हूं, तकरीबन 15,000 की। उसमें पाइप, जो ब्रिक पाइप ऊपर से लगेंगे, जिनके साथ वो ट्यूब, एरिएशन ट्यूब लगी होंगी, वो आपका 5,000 खर्चा आएगा। इसमें सबस पाइप जो पीपीआर का होता है वो आपका तकरीबन 6,000 का लगेगा, और ड्रेन पाइप भी 6,000 का तकरीबन लगेगा। इससे कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैं 1,500 ऊपर रखकर आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एरिएशन पंप LP 200 वाले आप लगाएं तो 1,10,000
10,000 से ऊपर नहीं आएंगे, इससे थोड़े कम ही आएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपका टोटल 4,10,000 में ईंटों के साथ मजबूत और जबरदस्त 35 फुट का टैंक तैयार हो गया। 1,09,000 लीटर पानी आएगा, उसमें 2200 मछली पलेगी और 2200 ही पलेगी। अब जो 6,000 कहते हैं वो मछली मुझे नहीं पता, मेरा भी ख्याल 6,000 पले। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है, आपने टैंक का तजर्बा भी बताया हुआ है, जिसमें मैंने 20-25 लीटर पानी दिया था और मछली उतनी की उतनी 200-150 ग्राम रही थी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपसे की हुई हैं। अब एक फर्क, अगर आप गोल टैंक बना रहे हैं उसी जगह पर अगर आप 35 बाई 35 का ईंटों से बना रहे हैं ना, तो स्क्वायर में चौरस बना दें तो आपका खर्चा कितना ज्यादा होगा। तकरीबन आपकी 30-32,000 की अगर 20 रुपए की ईंट हो तो ईंटों का इजाफा होगा और 12,000 की तारपोलिन का इजाफा होगा। और यकीन जाने मजदूरी मिस्त्री की भी वही रहनी है, जब उसने सीधी दीवारें खींचनी है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो गलाई में बना रहा है, तो ठीक है, वो हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, ये भी है। और आपका 1,35,000 लीटर पानी का तालाब बन जाएगा। उसमें आप 250 मछली, 50 लीटर पानी, लेकिन 3,000 डाल लें, वो थोड़ा पानी की रेशो कम होगी, लेकिन 3,000 मछली इसमें डाल जाएगी, 2200 मछली गोल में पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये बातें मैंने जरूरी समझा आपको बताना, क्योंकि आप 35 फुट का जब टैंक लगाते हैं ये मत समझें कि आप उसमें एक में 6,000 मछली डाल पाल लेंगे। भाई नहीं पलेगी, पलेगी जरूर, जिंदा रहेगी, आधा किलो की, 400 ग्राम की, 300 ग्राम की। ठीक है, ये बात आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे फिर वही गेम शुरू ना हो जाए जो 2018 में शुरू हुई थी। तब लोगों ने 15 फुट में इतनी हाई डेंसिटी में यानी बहुत ओवर स्टार्टिंग कराई, यकीन जानी इसी तरह अभी, तो फिर लगाने वाले आपको क्या कहेंगे कि आपने ये खराबी की, आपने पैरामीटर सही नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ठीक है, गलत आप ही होंगे, सीधी बात है, वो अपनी गलती अपने सर नहीं लेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, देखिए अभी 4 लाख लगा, ये 4 लाख से भी नीचे आएगा जब आप काम करेंगे। मैं तो ज्यादा से ज्यादा रास्ता इसलिए बताता हूं कि जब आप काम करें ना, तो आपके कम पैसे लगे तो आप कहें कि किसी ने सही बताया था, मुझे भी खुशी हो, आप मुझसे फिर राब्ता करें कि आप बहुत अच्छा आपने गाइड किया था। तो इसीलिए आपको आज ये मैंने बता दिया, और आइंदा की वीडियो में 35 फुट के टॉप की फीड का खर्चा और ये सब कुछ भी बताऊंगा कि वो सब फीड का खर्चा भी तो नहीं बता रहे थे नॉर्मल सा, कि लोगों को वो बहुत ज्यादा सब्ज बाग दिखा रहे थे। अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि सही बाई प्रैक्टिकल बताओ, और अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम भी सही बातें आपको बताएं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।